हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे, आज ये हमारा सेट नंबर 103 है, जिसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ बताएंगे। जैसे लिखा है, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला जो पूरा मिश्रण है वो 90 लीटर का है और उसमें जो अनुपात है 4:1 है। अगर टोटल अनुपात बनाया जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे, गुणा आपका पहला वाला दूध का है, दूसरा वाला पानी का है, तो दोनों में दूध का अनुपात पूछा है, दूध का अनुपात अंतर पूछा है, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे पहले वाले में। 5 एकम 5, 5 से 18 पंचे 90 और 18 का 4 में गुणा करेंगे, 18 चौके 72 हो जाएगा। ठीक है। ऐसा ही दूसरा मिश्रण दिया हुआ है 90 लीटर का और उसमें बोला गया है 3 और 2 अनुपात है, टोटल 5 अनुपात बन जाएगा। गुणा बोला है कि इसमें दूध की मात्रा बताइए, तो दूध की मात्रा का अनुपात 3 है, 3 का गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे, 18 पंचे 90, 18 का 3 में गुणा करेंगे, 18 तिया 54। अब बोला है पहले वाले में 72 था, दूसरे में 54 है, इनका अंतर कितना होगा। जो आपका 72 और 54 है, इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18 लीटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं इसमें, जो आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदे गए 30 केजी और 28 की दर पर खरीदे गए 40 केजी चावल को मिश्रित करता है और वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 केजी की दर पर बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब आपको क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर आपको बनाना है कि जो 30 केजी का जो 30 केजी पर खरीदा गया है चावल, उसे 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा और साथ में कितना 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 40 किलो केजी 40 केजी चावल खरीदा गया। तो 28 गुणा में 40 यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम टोटल जोड़ देंगे तो इसमें जो हमारा आ जाएगा, ये हमारा टोटल सीपी बन जाएगा। तो ये 3 का 9, यहाँ कितना आया 900 प्लस 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, सॉरी 4 अट्ठे 32 होगा, 4 अट्ठे 32 और 4 दूना 8 3 11। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 11 9 20 और ये 2020 इसका होने वाला है। ठीक है, 2020। ठीक है, 2020 हो जाएगा। तो ये जो होगा कितना, ये हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है। अब बोला गया है कि जो 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया गया है, तो 28 गुणे में 70, क्योंकि 70 केजी हुआ ना पूरा टोटल। पहला 30 केजी है, दूसरा 40 केजी है। 70 का अगर गुणा करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, एसपी। तो एसपी कितना आएगा, देखो 0 रहेगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 7 दूनी 14 5 19 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा ना। तो अब क्या करते हैं, इसमें हमने देखा कि क्रय मूल्य है 2020 और विक्रय मूल्य है 1960, तो कितने रुपए की हानि होती है, तो 80 रुपये की हानि होती है। ठीक है ना, 80 रुपये की हानि होती है। तो अब ये बताना है प्रतिशत हानि क्या हो जाएगी, प्रतिशत लॉस क्या होगा हमारा। तो ये रहेगा ऊपर 80 बटा में रहेगा क्रय मूल्य 2020 हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 से 101 बार जाएगा, 2 से ये 40 बार जाएगा। तो हमने देखा 40 का एक बार जाएगा तो ये 400 बन जाएगा, 400 बटा में 101। तो हम देखेंगे अगर इसका भाग करेंगे तो ये लगभग 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, तो लगभग 4 इसका बन रहा है। ठीक, अब इसका 4 बार नहीं जा रहा है, लगभग 4 से थोड़ा कम जा रहा है। देखो ये 400 बार जा रहा है ना, तो 400 में अगर 4 बार जाएगा तो 4 बार भी नहीं जा रहा है, तो लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपका देखो 4 विकल्प में है नहीं ऑप्शन में, तो आपको 3 लगाना है फिर। तो ठीक है, फिर आपको 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो आपको 3 लगाना है, क्योंकि अगर 4 विकल्प में दिया होता तो 4 को प्राथमिकता देते हैं हम। ठीक है, 3। अब इसमें तो हमारा 3 ही सही है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है।
मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा बताइए। जैसे बात कर लेते हैं, इनमें शुरुआत में 3:2 के अनुपात में मिश्रण था, मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल, तो 3/2 लिख लिया हमने। ठीक, बोला गया है मिश्रण में अल्कोहल मिलाया गया 10 लीटर, तो इसमें हम x पहले से लगा देते हैं जिससे कि ये मात्रा हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है अल्कोहल मिलाते हैं 10 लीटर, तो अम्ल तथा अल्कोहल, अम्ल और अल्कोहल, अल्कोहल है नीचे वाला, तो नीचे वाले में कितना 10 लीटर मिला देंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, जितना अनुपात हो गया है अम्ल और अल्कोहल का, कितना हो जाता है 3 और 5, 3/5, तो हम क्या करेंगे 3 से 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू ऊपर से कट जाता है। ठीक है, अब जो हमारा बनेगा, इनका क्रॉस गुणा करेंगे इस प्रकार, तो यहाँ पर ये 5x बनेगा बराबर, ये हो जाएगा 2x प्लस का 10। अब यहाँ से अगर 2x को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3x बराबर 10, तो जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 10/3। ठीक है ना, अब ये आपका x का वैल्यू आ गया। आपसे पूछा है अम्ल की मात्रा बताइए, अम्ल कितना था आपका, शुरुआत में 3 अनुपात में था, मतलब 3x था, तो यहाँ पर जो अम्ल है वो अम्ल कितना है आपका 3x है, 3x, तो आपको पता है 3 का गुणा करना है x में, x का वैल्यू कितना आया 10/3, 10/3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा 10 लीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है, इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। जैसे हम बात कर लेते हैं 72 लीटर जो मिश्रण है, इसमें जो पानी और दूध का अनुपात है वो 4:5 है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 4 और 5 अनुपात टोटल जो होगा वो 9 अनुपात की वैल्यू कितना हो जाएगा 72, तो अगर इससे काटा जाएगा तो 1 अनुपात की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू 8 आ गया, तो हम कह सकते हैं इसमें जो पहला वाला जो पानी रहेगा वो 4 अनुपात में, यहाँ पर जो पानी रहेगा वो कितना होगा 4 अनुपात में, तो 4 कितना 4×8 32, ये 32 हो जाएगा। और जो दूध रहेगा वो दूध रहेगा नीचे वाला, तो दूध कितना है 5 अनुपात में, तो 8×5 40, तो वैसे भी हम बता सकते हैं कि 72 लीटर टोटल है, जिसमें अगर पानी 32 है तो दूध 40 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, बोला गया है कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए, तो दूध नीचे वाला है, नीचे वाले में +x कर देते हैं। ठीक है, और बराबर में जो अनुपात बता रहे हैं 3:6 उसको लिख देते हैं। ठीक है, इसे आपस में काटेंगे 3 1 3 2, यानी कि 3 1:2 ये आ जाएगा, फिर हम करेंगे क्रॉस गुणा। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर 40 + x ही रहेगा, और साथ ही साथ इस तरफ क्या हो जाएगा 32 दूना 64, और x का वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो ये 40 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 24। ठीक है, ये तो हो गया आपका 24। तो आपसे पूछा था कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, तो 24 लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से करना है इनको, प्रश्नों को बहुत आसान होते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको याद रखना है। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण सांद्रता जो है वो 60% हो जाए। जैसे मान लेते हैं पहला है जो 25% है, इसकी जो मात्रा है कितनी है 36 लीटर है, 36 लीटर, फिर बोला गया है इसे 80% के साथ मिलाया जाता है तो कितना हो जाता है मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से मिश्रण विधि से क्या है माइनस करेंगे, 60 और 80 का अंतर 20 आएगा, फिर यहाँ अनुपात 25 और 60 का जो अंतर आएगा वो आएगा 35, यहाँ अनुपात, फिर 5 से भाग करेंगे 5 के 20, 5 से भाग करेंगे 5 7 35, तो 4:7 इसका जो बनेगा अनुपात बनेगा। ठीक है, अब बोला गया है कि 80% वाले की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, तो हमें पता है ये 36 लीटर वैल्यू है, ये 4 की वैल्यू है, तो आपका जो 4 का वैल्यू है वो कितना है आपको सीधा लिख देना है, यहाँ पर जो 36 दिया हुआ है वो 4 अनुपात का मान है, आपसे 7 अनुपात का मान पूछा है तो 7 का गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 9 36, और 9 का 7 में गुणा करेंगे तो 9 7 63 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, आरआरबी एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं दूध और पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। जैसे एक तरफ मान लेते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं दूध है और यहाँ पर लिखते हैं पानी है, दूध का बोला गया है कि 2/3, यानी कि टोटल अगर 3 हिस्सा अगर हम मान लेते हैं टोटल, तो उसमें से 2 हिस्सा तो दूध है और 1 हिस्सा पानी है, तो तभी तो टोटल 3 होगा,
और बोला गया है कि इन दोनों को अगर अनुपात को टोटल जोड़ देते हैं तो 21 लीटर मिश्रण बन जाता है। तो ये 3 अनुपात की वैल्यू क्या है हमारी, 21 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 7 हो जाएगी, 3 7 21। तो आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी है, 7 दूनी 14 हो जाएगी, और पानी की मात्रा कितनी है, 7 एकम 7 हो जाएगी। ठीक है। अब बोला गया है कि मिश्रण में 4 लीटर यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी कि पानी प्लस किया जा रहा है 4, तो पानी में प्लस करेंगे 4, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। अब बोला है आपका दूध का कितना प्रतिशत है, तो दूध कितना है हमारे पास, टोटल 14 लीटर बचा है या है। ठीक है। लेकिन टोटल मिश्रण कितने का है, आपको ये याद रखना है कि ये 14 और ये वाला 11, टोटल मिश्रण मिला के कितना हो जाएगा, 25। और परसेंट लगाने के लिए हम 100 करेंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 14 का 4 में गुणा करेंगे, 14 चौके 56%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, 45 केजी प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति रुपये केजी में बेचने पर 15% का लाभ हो। आपको पता है ये 55.20 रुपये में बेचा जा रहा है, तो ये लाभ हो रहा है। लाभ वाली स्थिति में ये 15% जो लिखा है इसको 115 कर देना, भाग कर देना। ठीक है। और इसके गुणा में 100 लगा देना, जिससे कि हमारा ये वैल्यू निकला है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बटा में 100 लगा देंगे। ठीक है। और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पर हमें काटना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे हमें काटना है तो इसे करेंगे हम पहले, तो क्या है 5 5 से काट के देख लेते हैं। 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 23 बार जाएगा। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0 और 5 चौके 20। अब ये आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम बात करेंगे इसमें डिवाइड करें, 23 एकम 23, 23 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये जाता है 48 बार। तो हम कह सकते हैं इनका जो क्रैमूल बनेगा ये 48 बन जाएगा क्रैमूल। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, बोला गया था कि 45 केजी वाली चीनी को, तो 45 यहाँ पर लिखेंगे। 52 रुपये प्रति केजी वाले को, तो 52 यहाँ लिखेंगे। किस अनुपात में मिलाएं कि इतना अनुपात पूछा है, तो 48 को यहाँ बीच में लिखेंगे और यहाँ से इस तरीके से माइनस करेंगे। 48 और 52 का अंतर आएगा, ये 4 आ जाएगा। 45 और 48 का अंतर 3 आएगा। आपसे बोला है 4:3 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी में भी, जीडी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में अनुपात प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इस तरीके का है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो आपसे क्या पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, पहले बर्तन से जो 2:3 दिया है इसमें अगर दूध की मात्रा देखी जाए तो 2 हो जाएगी, लेकिन मिश्रण टोटल कितना होगा, 3 हो जाएगा। 2 और 3 5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरे मिश्रण से हम उठाएंगे, दूध की मात्रा 7 होगी और टोटल मिश्रण होगा दूसरा 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये तो आपका दूध बन जाएगा। ठीक है। फिर अनुपात ये लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, पानी वाला, तो पहले वाले में पानी कितना है, 3 है, लेकिन मिश्रण टोटल कितना है, 2 और 3 5 है। फिर प्लस करेंगे, 7 और 3 में पानी कितना है, 3 है, टोटल मिश्रण कितना है, 10 है। बस इसका लासा करेंगे अब, तो इसका लासा जो हो जाएगा 5 और 10 का 10 आ जाएगा। 2 दूना 4 प्लस का 7। फिर यहाँ पर अनुपात लगा देंगे, फिर यहाँ पर लासा 10 आ जाएगा और 5 दूना 10, तो 2 तिया 6 प्लस में 3 यहाँ पर कर देंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 7 और 4 11, 11/10 करेंगे। अनुपाते यहाँ 9/10 कर देंगे। ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा तो ये क्या बनेगा, 11:9। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, 2 बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। अब यहाँ आधा लिखा हो या बराबर लिखा हो, तो दोनों के लिए पैटर्न क्या है, जैसे आपका 4/5 लिखा है आपका, ठीक है, यहाँ 3/2 लिखा है आपका। फिर आपको क्या करना है, आधा का मतलब होता है 1:1 आपको याद रखना है, और बराबर का मतलब भी 1:1 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि जो 4:5 है, इसमें जो पहला अनुपात है वो 4 है, 4 बटा में टोटल मिश्रण 9,
दूसरे को ऐसे ही लिखेंगे 3 बटा में टोटल मिश्रण 3 और 2 5। फिर क्या करेंगे, आपको पता है आधा लिखा हो क्वेश्चन में, बराबर लिखा हो तो 1:1 होता है। तो इसमें पहला अनुपात है वो 1 है, बटा में कितना है ये 1 और 1 2 मिश्रण इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 9 का 5 का और 2 का लासा लेते हैं। तो इन तीनों का लासा जो आएगा वो आ जाएगा 9 5 और 2 का 90 आ जाएगा। तो 90 का सभी में गुणा कर देते हैं। ठीक है, सभी में 90 का गुणा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 90 से 9 से 10 बार जाएगा, 10 चौके 40 बनेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 5 से 18 जाएगा, 18 तिया 54 बनेगा यहाँ पर। 2 से इसे 90 को काटेंगे, ये 45 बनेगा, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इस तरीके से माइनस करना है हमें। तो 54 और 45 का जो अंतर आएगा वो 9 आ जाएगा अनुपाती। 40 और 45 का अंतर 5 आएगा। तो ये 9:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाएं? तो यहाँ पर पहले 17 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 12 लिख देंगे। यहाँ पर अंतर करेंगे, 3 आएगा 9 12 का, 17 12 का करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 3:5 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करेंगे, 35 लीटर टोटल मिश्रण है और अनुपात दिया है 4:1। अगर टोटल अनुपात पूछा जाएगा तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो 5 से तो करना है भाग, 5 से भाग करेंगे तो 5 से 5 सते 35 हो जाएगा। ठीक, अब 1 अनुपात की वैल्यू 7 आ गई। अब आपसे पहला वाला पूछा जाता कि आप दूध बताइए, तो 4 दूध था, तो 1 अनुपात का वैल्यू 7 है, तो 4 का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। फिर आपको क्या है, 1 अनुपात का वैल्यू 7 ही रहेगा। तो आपको पता चल गया कि ऊपर जो है वो दूध है, नीचे जो है वो पानी है। अब बोला गया है कि 7 लीटर पानी मिलाने पर, पहले नीचे वाले में हम पानी मिला देंगे कितना, 7 लीटर। ठीक, तो हमने देखा अब कितना अनुपात बन जाता है, तो 28 तो ऊपर ही है, बटा में 7 और 7 14 हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, तो 2/1 आएगा, या हम कह सकते हैं 2:1। 2:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।